Shahid and I had a really good time. I mean, the only thing was that I've been such a big fan of his while growing up, right? I saw him in school. I saw Ishq Vishk when I was in school. I've been a big huge fan of his. So मुझे बस वही डर लगा था कि मैं ना वहां जाके फैन बॉय ना बन जाऊं. Always been a big आशुतोष राणा and शीबा चड्डा fan. शीबा को तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि यार मुझे जिंदगी में आपका एक बुरा काम देखना है because it will just make us feel better कि you can also do bad work. आशुतोष सर हैड पता नहीं क्यों उनको बहुत बहुत प्यार दे रहे थे मुझे वो एंड he's very loving actually. I used to love Karishma Kapoor growing up. I think I still do, especially after Dil To Pagal Hai, तो मतलब I became the biggest fan. Really life changed after Thappad. Uh, that was the film that kind of changed my whole life in that sense. So I give Thappad is the most that turning point in my life. अगर आप रियल लाइफ में कॉप होते तो कौन सी ऐसी चीज है, मतलब सबसे पहले किस चीज पे एक्शन लेते? आई गेट वेरी इरिटेटेड क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लोग ऑन मार के क्या जताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ो. किसी को सड़क पे खड़े होने का शौक नहीं है. एवरीबडी वांट्स टू मूव ऑन ओनली. उसके आगे कोई है, उसके आगे कोई है, उसके आगे कोई है. तो अगर मेरे बस में होता मैं हॉर्न बंद करवा देता, मैं निकलवा देता गाड़ी में से. सो मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और मैं उसको बोल देता हूँ कि ये सब खाना मंगा के रख. सो देयर इज छोले भटूरे ऑफ कोर्स फ्रॉम नागपाल एंड देन there's Minar or have more ka butter chicken or dal makhani. So I think that's because you don't eat it here in Bombay. तो दिल्ली जाकर that's the biggest thing that I thrive on. हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं वो एक्टर जिनके स्माइल और चार्म पर हजारों नहीं लाखों फिदा हैं। कभी थप्पड़ से हिला दिया, कभी उन्होंने फाड़ू परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, कभी गुड बाय बोल के रुला दिया और अब देवा में एसीपी बन के सबको इम्प्रेस कर दिया। सो लेट्स वेलकम द सुप्रीमली टैलेंटेड पवेल गुलाटी। Hi Pavel, how are you? And welcome to India News and News X. Hi, thank you. Such a sweet introduction. Thank you so much. Means a lot. So my first question is that देवा का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाना कितना चैलेंजिंग था? आपने क्या स्पेशल तैयारियां की थी, या फिर यूनिफॉर्म पहन के ही ऐसा लग रहा था कि बस कॉप वाला स्वैग ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है? यार ये एक तो यूनिफॉर्म पहनना इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एंड स्पेशली मुंबई पुलिस एंड बिकॉज हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी. इट्स वन ऑफ द बेस्ट पुलिस वी हैव, महाराष्ट्र पुलिस. तो मतलब इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म. वी हैड हमारे पास कुछ ट्रेनर्स थे to teach us a little bit about how we should walk, how we should stand, salute कैसे करते हैं, all of that. तो वो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत चली. बाकी दिस फिल्म रिक्वायर्ड मी टू बिकॉज मैं आई लुक लाइक अ बॉय राइट बिकॉज मेरा बड़ा बॉय वाला चेहरा है एंड आई एम स्लिम एंड थिन एंड ऑल दैट. सो आई हैड टू गेन अ लॉट ऑफ मसल फॉर दिस ताकि आई कैन लुक अ लिटिल ओल्डर, लुक अ लिटिल बिगर. सो मुझे मेरा जो प्रॉब्लम है लाइफ में कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती है. तो वो द चैलेंज टू ईट मोर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो वो कैलोरीज इनटेक करना, ऑल ऑफ दैट, दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. बाकी कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट आई काइंड ऑफ मैं ना डायरेक्टर के हाथ में छोड़ देता हूँ सब कुछ. एंड हमारे पास रोशन एंड्रूज थे जो इतने अमेजिंग डायरेक्टर हैं कि मतलब आई डोंट हैव टू डू मच. इट्स जस्ट यू फॉलो हिज लीड एंड you're good. Of course, there were many scenes that me and Shahid basically improvised a lot, and we figured out how to play this scene and all that. But because we had a good team in place, na, everything works out in a very nice way. I think वो team बहुत important होती है. Co-actors साथ में अगर they vibe together, if they gel well together. I think that also happened because we used to eat together, lunch साथ में कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की vanity में बैठ के chill कर रहे हैं when the short lighting वाइटिंग हो रही है, all of that. But I think that kind of helped us build a relationship of sorts, and that kind of comes across on screen as well. Experience क्या था? Experience बहुत अच्छा था. Hectic था because हम लोग बहुत ही रियल लोकेशन में शूट कर रहे थे. डोंगरी में बहुत सारे लोग, बहुत गर्मी, बहुत धूल मिट्टी, all of that. But I think that's part of our job, and I really enjoy that part as well. Difficult था, but I think difficult नहीं होता तो fun नहीं होता है. Easy किसको होता है? एक्शन सीन्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कोई ऐसा स्टंट या सीक्वेंस जो आपको लगा कि फिजिकली या मेंटली आपको काफी टफ लगा हो? I didn't have to do a lot of action. Shahid had a lot of action to do. I didn't have
much action, but हाँ वो जो एक एक there was a sequence in the film where I have to do action. उसमें हाँ थोड़ी बहुत चोट वोट लगती है यार, वो तो थोड़े बहुत नील पड़ने तो लाजमी है कि मतलब कहीं ना कहीं लाल हो जाओगे, कहीं ना कहीं नीले हो जाओगे. हम्म। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट. दी ओनली थिंग गुड थिंग इज मैं उस दिन जिम नहीं गया. मैं बोल दिया था अपने ट्रेनर को आज मैं बहुत पिटने वाला हूँ, सो मेरे को ना आज मैं जिम नहीं आ रहा. सो आई हैड एन एक्सक्यूज of not going to the gym. I had an excuse of going home, getting myself pampered a little bit. But yeah, action, I really enjoy it actually. It's like choreography, it's like a dance, right? हाँ हाँ। It's but उसमें हल्का सा भी मूव गलत हो जाए तो चोट लग सकती है. So हाँ। that's the only fear. हम्म। But other than that, I really enjoyed it and I would love to do it again. अगर आप रियल लाइफ में कॉप होते तो कौन सी ऐसी चीज है, मतलब सबसे पहले किस चीज पे एक्शन लेते? हॉर्न्स बंद करवा देता मैं. मुझे हॉर्न से सख्त नफरत है. इवन द पर्सन हु ड्राइव्स मी आल्सो, आई कीप ऑन टेलिंग हिम हम्म। कि यार हॉर्न मत बजाओ मेरे सामने. एंड देन wherever I travel, if I'm shooting outside of Bombay and all that, so there's a strict instruction हम्म। to all the drivers who are driving me कि यार हॉर्न मत बजाना प्लीज. आई हम्म। गेट वेरी इरिटेटेड क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लोग हॉर्न मार के क्या जताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम्म। बढ़ो. किसी को सड़क पे खड़े होने का शौक नहीं है. हम्म। एवरीबडी वांट्स टू मूव ऑन ओनली. ट्रू, उसके हाँ। आगे कोई है, उसके आगे कोई है, उसके आगे कोई है. तो अगर मेरे बस में होता मैं हॉर्न बंद करवा देता, मैं निकलवा देता गाड़ी में से. या फिर कोई होना चाहिए कि आप महीने में 10 बार हॉर्न यूज कर सकते हो. हाँ। 10 बार के ऊपर अगर आप यूज करो, गाड़ी के अंदर ही आपका कार्ड डाला होगा एंड वो आपके एवरी हॉर्न विल कॉस्ट यू 10 रुपीज. हम्म। तो उसके 10 10 हॉर्न के बाद आप नहीं यूज कर सकते, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे उस हॉर्न के लिए. सो शाहिद और पूजा हेगड़े के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Shahid and I had a really, really good time. I mean, the only thing was that I've been such a big fan of his while growing up, right? I saw him in school. I saw Ishq Vishk when I was in school. I've been a big, big, huge fan of his. So मुझे बस वही डर लगा था कि मैं ना वहां जाके फैन बॉय ना बन जाऊं. Because I'm also an actor. I also need to do my bit. But मेरे को फैन बॉयिंग नहीं करना था. हाँ। So I think, but he's a very chill guy. And he acted like an elder brother to me, which was very, very sweet of him, very kind of him. Uh, Gave me a lot of life advices, all of that. I was going through some kind of a hard time that at that point, so he would be there giving me advice and all that. So it was fun. Like I had a very breezy time with him. Uh, it's rare that you actually have a very breezy time on set with everyone, and this was one of those sets where I had a breeze working on the set because of the people. It trickles down from the top. It trickles down from the director, the producer, the actors, and I think that's what made it very easy and fresh and very, very light. So it was a very heavy film to do, but on set was a very light experience. Pooja and I didn't shoot together. So we didn't really we weren't on set together. There was one shot or something we were together, but हमारा ज्यादा interaction नहीं था. We didn't have any scenes together. सो कौशल जीस वर्सेस कौशल में लाइक इट्स अ रिलेटेबल फैमिली ड्रामा. सो Hmm. आपने इस फिल्म को साइन करने का डिसीजन कैसे लिया? I loved the script. हम्म। Uh, ये जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, आई थिंक हम्म। मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी थी. और ऐसा मैंने ना ऐसा काइंड ऑफ फैमिली ड्रामा नहीं किया था. गुड बाय हम्म। हैपेंड लेटर आफ्टर दैट एक्चुअली. इट्स हाँ। दिस इज द फिल्म दैट्स रिलीजिंग नाउ, बट so I hadn't done a family drama like this. And also the cast was very, I have always been a big Ashutosh Rana and Shiba Chadda fan. शीबा को तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि यार मुझे जिंदगी में आपका एक बुरा काम देखना है, बिकॉज इट विल जस्ट मेक अस फील बेटर कि यू कैन ऑल्सो डू बैड वर्क. बट वो बुरा काम करती ही नहीं है. वो बहुत ही अच्छा काम करती है. आशुतोष सर हैड, पता नहीं क्यों उनको मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहे थे मुझे वो. एंड इज वेरी लविंग एक्चुअली. तो वो हाँ। मुझे अभी भी मिलते हैं, बीच में प्रमोशन के लिए भी मिले थे, तो बहुत बहुत प्यार देते हैं यार वो. मतलब ही इज वेरी गिविंग एज अ पर्सन, गिविंग एज एन एक्टर, giving as like he was treating me like his own son, which was very, very beautiful. And he's just a lovely, lovely guy. Just this cast, I was very excited to work with this cast. I was very excited about the script. I met the director Seema Desai. She seemed lovely. I had seen her short film before, which I really, really liked. And so I thought, जब script अच्छी है तो फिर बाकी सब चीजें will be taken care of, because if the script is good, everything works in that sense. And I really wanted dialogues इतने अच्छे लिखे हुए थे. So वो नहीं होते आप पढ़ते हो और आप बोलते हो "Shit, हाँ, यार, ये तो ये करना करनी है। पड़ेगी पड़ेगी."
हम्म। So it was that kind of a feeling. सो सुना है कि लाइक आपने स्क्रिप्ट जो है अपने पेरेंट्स को भी भेजी थी, और उन्होंने जो है उनको काफी पसंद आई थी। Earlier, I used to do this. I used to send. हम्म। I mean, I would tell my mother to read the script because she's an avid reader either way. She loves to read, हम्म। and she has some really nice critical and nuanced opinions on everything, especially about my performances in my film and stuff like that. So I really go. I used to go by her word. I still do, but it's not like she used to make the decision for me. But uh, her say would matter. हम्म। Now I've tried to be more independent and grown up कि मैं खुद decision हम्म। लूंगा and all of that. हम्म। But yeah, she loved the script. She was on the same page as me. That's why I ended up doing this film because she immediately when she read it उनको बहुत 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 अच्छी लगी. सो लाइक आपने लाइक ये शूट करते वक्त या जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो कोई ऐसा आपके पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन या मोमेंट जो आप रिलेट कर पाए? हर एक मोमेंट यार, आई थिंक सर मैं नहीं, आप भी वो फिल्म देखोगे आप भी रिलेट करोगे बिकॉज ये हर घर की कहानी हम्म। है. एवरी फैमिली इज अ डिसफंक्शनल फैमिली और हमें लगता है कि हमारी फैमिली डिसफंक्शनल है, बाकी लोगों हम्म। बाकी देखो यार, तू कितना लकी है, तेरी फैमिली कितनी सही है. नहीं नहीं, सबकी हम्म। फैमिली उतनी ही अच्छी है और सबकी फैमिली उतनी ही खराब है. हर घर में वही झगड़े हाँ हैं. हाँ हाँ। और दिस होल थिंग ऑफ Papa getting irritated with you and you getting irritated with your dad and you getting irritated सेम with your स्टोरी mom. है। It's the same story everywhere. So every beat of that film was very relatable. So that's why, na, in the end, like when I ended up reading the script, it was like mom also felt, oh, you know what? I also हाँ do हाँ। stupid times, so I need to understand my son a little better. And I read it. I said I do a lot of things which are हाँ। stupid, so I need to understand my parents a little better. So I हम्म। think that's why the film is relatable and to me and to everyone else. सो Yeah, yeah. लाइक अब मेरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से ऑडियंस को इस फिल्म से सबसे बड़ा मैसेज क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से यही है कि यार थोड़ी सी एम्पैथी रख लो अपने से बड़े लोगों के लिए और बड़े लोगों को थोड़ी सी एम्पैथी रख लो अपने छोटे लोगों के लिए. हम्म। बोलने से पहले थोड़ा ज्यादा सुन लो. हम्म। सुनने का पैसा नहीं लगता है तो कई बारी सुन लो. हम शायद ना हम बोलते ज्यादा है या हम्म। फिर हम सुनते ज्यादा है समझते नहीं है. हम्म। तो थोड़ा समझना भी जरूरी है सुनने से ज्यादा. तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म। I think that's the lesson and just be a little, if you can, just be a little nicer. जिंदगी बहुत छोटी है तो उसमें जितना प्यार बांट सकते हो बांट लो. नहीं तो फिर this is the youngest you'll ever be right now in at this point of time. Tomorrow you'll be a day older, then another day you'll be a day older. So this is the youngest you'll ever be. So try to be nice, try to be understanding with the parents. Someday they'll go away, someday you will go away. तो ठीक है. सो नाउ लाइक माय नेम इज खान में आप असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थे। सो ये जर्नी कैसे शुरू हुई एंड वो एक्टिंग तक कैसे पहुंच गई? मतलब वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया कि आपने बोला कि अब तो मुझे एक्टर ही बनना है? मैं विस्लिंग वुड्स में पढ़ाई कर रहा था, एक्टिंग सीख रहा था. सीख हम्म। नसीरुद्दीन शाह मेरे टीचर थे. हम्म। उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे हम्म। पता था बम्बई बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव है. हम्म। और मतलब कुछ काम करना पड़ेगा. मुझे घर पे बैठने की आदत वैसे ही हम्म। नहीं है. मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है घर पे बैठ के, एंग्जाइटी होती है. तो हम्म। मुझे लगा मैं कुछ काम कर लेता हूँ एंड इससे मुझे सीखने को भी मिलेगा कि और एक्टर्स कैसे ऑडिशन देते हाँ हैं, हाँ थोड़े हाँ। कॉन्टैक्ट्स अगर हो जाए तो. सो मैंने शानू शर्मा को असिस्ट करना शुरू किया अगले दिन. मेरा जैसे ग्रेजुएशन हुआ अगले दिन आई had the best time working on that film. Such a big film. सो मेरा काम होता था सुबह 6 बजे उठ के जाके सेटअप करो, ऑडिशंस हम्म। करो, एडिट करो, फिर जाकर धर्मा में दिखाओ, ऑल ऑफ दैट. आई असिस्टेड फॉर अ व्हाइल हम्म। एंड देन आई थिंक बट व्हेन यू असिस्टिंग ना थोड़ा टाइम कम मिलता है आपको अपने लिए. हाँ। बिकॉज यू आप बहुत हम्म। it's a stressful job. Casting is not easy. It's a very हम्म। very stressful job. तो आई थिंक देयर केम अ मोमेंट वेयर आई डिसाइडेड कि यार मुझको अपने पे थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना है. हम्म। मतलब कई बार ये होता था ऑडिशंस के लिए आप नहीं जा पाते बिकॉज हाँ यू आर हाँ वर्किंग सो. हाँ। हम्म। सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड एक्चुअली लाइफ चेंज्ड आफ्टर थप्पड़. That was the film that kind of changed my whole life in that sense. हम्म। So I give it Thappad is the most that turning point in my life. सो लाइक आपने इतने सारे बिगेस्ट स्टार्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा, शीबा चड्ढा, शाहिद कपूर, तापसी पन्नू, आलिया एंड वरुण ऑल्सो। सो कोई ऐसा फेवरेट को स्टार आपका?
और क्यों? I've loved working with each and every one of them, and I've taken back something from each and every one of them, be it Mr. Bachchan, be it Shahid, be it Tapsi. Tapsi is a very, very close friend of mine as well. हम्म But I think the advice actually came from Anubhav Sinha, where हम्म he kind of told me that अभी अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा, सर नीचे रखो और काम करते रहो, दैट्स इट, डोंट टेक योरसेल्फ टू हम्म, सीरियसली। आई थिंक आई ट्राई टू गो बाय दैट एडवाइस कि बहुत पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई तो ज्यादा खुश नहीं होना। हाँ। अ, और अगर पूरी पिक्चर पिट गई हम्म तो ज्यादा सैड भी नहीं होना हम्म है। बी एट ईज, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस एवरी फ्राइडे। हम्म Just keep at it and keep the work going and try to learn as much as you can. सो अब आपके लिस्ट एक विश लिस्ट होती है, सो उसमें कौन से एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक एक्टर्स है मेरी इसके अंदर विश लिस्ट के अंदर हम्म काम करने के लिए, बट हाँ ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी डायरेक्टर्स। देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू वर्क विद as much as I can. I really like working with new directors. हम्म It's just I don't know why I just get along with newer directors. The energy is different on set, so I like working with newer directors. And secondly, if like I love Imtiaz sir, I love हम्म Zoya. Uh, I mean, if I Anurag Kashyap, so I would give my left limb to work with him again. Anubhav Sinha, the same thing. These are directors I've worked with, obviously, and there are many directors. हम्म Like I can't even name Shakun Batra. I really, really like. I really हम्म like his work. हम्म Yeah, there are many directors. You can't put them on a list. It's just हम्म वो list बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हम्म खत्म। Well, you have worked in OTT also and theaters also. So दोनों मीडियम्स में आपने काम किया है। If we talk about theaters, तो like ऑडियंस एक बार मूवी देखती है और उनका रिव्यू ओपिनियन फिक्स हो जाता है। बट ओटीटी में ऐसा होता है कि ऑडियंस जो है वो रिवाइंड कर सकती है, फॉरवर्ड कर सकती है, पॉज कर सकती है। क्या लगता है कि क्या ओटीटी में ज्यादा टेस्ट होता है? No, when you're shooting it is the same thing. It हम्म doesn't really matter. It's the result किस तरीके से आ रहा है वो अलग है। हम्म In a sense, yes, OTT will sometimes OTT gives you more eyeballs than theaters, हम्म but theater is theater. I mean, there is no uh, like there's no substitute for that. I still am a avid theater goer. Matlab every Friday, Saturday, I'm watching a film or two. हम्म So and so is my family, so are my friends. So हम तो I mean, I love theater. It will never go out of. थोड़ा सा हम्म टाइम चल रहा है बट हाँ it'll get better. I think it's just a phase. तो लाइक आप दिल्ली से हो, मुंबई जी। शिफ्ट होने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आप दिल्ली की मिस करते हो? खाना मैं आई इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप खाना ही बोलोगे। है। आप मुझे ये बताओ, आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? दिल्ली लैंड करते ही कौन सा वो ऐसा फूड जॉइंट है जो आप फौरन के फौरन चले जाते हो? सो मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और मैं उसको बोल देता हूँ कि ये सब खाना मंगा के रख। सो ओ देर इज छोले भटूरे ऑफ कोर्स फ्रॉम नागपाल्स, एंड देन देर इज मीनार और हैव मोर का बटर चिकन हम्म और दाल मखनी। सो आई थिंक दैट्स बिकॉज यू डोंट ईट इट हियर इन बॉम्बे। हाँ। तो दिल्ली जाकर दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट आई हम्म थ्राइव ऑन, एंड आई लेट माई सेल्फ लूज अ लिटिल बिट देयर। तो दिल्ली का खाना ऑब्वियसली मिस, मेरे दिल्ली में जो दोस्त हैं उनको मिस करता हूँ, वो सारे स्कूल के दोस्त हैं मेरे। तो हाँ, उनको मिस करता एंड हूँ, इफ आई वो एम नॉट बुलशिट। रॉन्ग, यू आर फ्रॉम ब्लू बेल्स यस, यस। एंड आई वाज फ्रॉम फ्रैंक एंथनी। ओह वाओ। Needless to say. And you यस। were in Shamak dance group also, and I was also there. या। ओह I used to go to Tagore International Yes, for my, yes. oh you also Yeah, went there? yeah. मेरा बैच कौन सा था मुझे नहीं पता। मेरा एसपीबी बैच था, मुझे पता मंडे वेंसडे फ्राइडे था आई थिंक मेरा। Mine was Tuesday, Thursday, and Saturday. हाँ, ओके ओके ओके। कि लाइक आपकी फिटनेस काफी पॉइंट पर है, सो व्हाट्स योर, आप वर्कआउट कैसे मेंटेन करते हो? मुझे जिम जाने से नफरत है पर मुझे जिम जाना पड़ता है। तो मैं जिम जाता हूँ मन मार के। मुझे खेलना बहुत पसंद है, पर हम्म मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी मेरा वेट और मसल लॉस हो जाता है मैं खेलता हूँ तो। पर मैं हम्म आई ट्राई टू एटलीस्ट प्ले 3 times a week। मैं हम्म पैडल बॉल खेल रहा हूँ, मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था। बास्केटबॉल अब कभी कभी खेलता हूँ बिकॉज इंजरीज बहुत हो जाती है मुझे। हम्म मैं पैडल खेल रहा हूँ काफी टाइम से। और जिम जाता हूँ यार। और मैं ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करता, बट हाँ मैं आई एम अ होम बॉडी। आई आई ईट एट होम, आई ईट हम्म क्लीन हम्म होम। सो मेरा डाइट जनरली हैज बिन
घर हम्म। का खाना। सो अच्छा, आप स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं तो आप एकेडमिक्स में कैसे थे? इट्स लाइक आप बहुत टॉपर टाइप वाले थे या फिर वो लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ने वाले होते हैं? लास्ट मोमेंट यार, मैं बिल्कुल आई वाज सो बिजी विद बास्केटबॉल, हम्म। स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर, दोस्त, पढ़ना वाज लाइक द लीस्ट ऑफ माय थिंग, बट आई but the good thing was that I was a fast learner. Like I was a हम्म। it didn't take me so much time. Even if I read or study last minute, I हम्म। understood, and I wasn't the one to muck up things. तो हाँ। मैं पढ़ता नहीं था, समझ जाता था हम्म। और अपनी भाषा में लिख कर आ जाता था। हम्म। सो बाय द एंड ऑफ इट आई यूज्ड टू सर्वाइव कि हाँ चलो 70-75% आ गए। आई वाज गुड, एंड हम्म। because my main thing was I used to play sports, so and theater, and so हम्म। my parents were so happy that as long as you're हम्म। decent in studies and you're हम्म। excelling in sports and whatever, it's fine. You can't, so अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रहा होता फिर भी इतने मार्क्स आ रहे होते, तो हम्म। then they would have said यार ना तू खेल रहा है ना तू थिएटर हम्म। कर रहा है और तेरे हम्म। मार्क्स भी फिर you have to हम्म। excel at something, right? So I हम्म। think they were very happy with the fact that I was excelling at something else and I was average at something else. तो आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं, स्कूल में या कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, और कोई ऐसा क्रश या हार्ट ब्रेक जो आपको आज तक याद है? स्कूल में मेरी स्कूल में मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी यार, और वो गर्लफ्रेंड वही उसी का हार्ट ब्रेक था, बिकॉज वो पहले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो पहले किसी किसी और को डेट कर रही थी। हम्म। तो तब मुझे बहुत ही टू ट्राई टू गेट टू हर, हम्म। वो शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो दैट हम्म। पीरियड ऑफ अ ईयर एंड हाफ वाज फुल ऑफ हार्ट ब्रेक। बहुत गाने सुनता था, बच्चा था, मतलब मैं कितने साल का हूँ, 15 साल का, 16 साल का। हम्म। एंड देन बहुत तो वो हार्ट ब्रेक लगता था, और वो आई थिंक इट्स मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हार्ट हम्म। ब्रेक, बिकॉज हम्म। सो इनोसेंट दैट टाइम, राइट? एंड देयर इज, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ यही है, बस दिस इज दुनिया, देयर इज नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देयर इज नो कैलकुलेशन, देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट प्योर इनोसेंट लव, एंड आई स्टिल फील दैट्स द मोस्ट अनअडल्टरेटेड लव यू विल एवर हैव, इज योर स्कूल, बचपन का स्कूल का प्यार। हम्म। सो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्रश बचपन का और अभी का? I used to love Karishma Kapoor growing up. I हम्म। think I still do. हम्म। I was a big fan of Ravina Tandon. I used to हाँ। have the hugest crush on Karishma Kapoor, I think, and especially after Dil To Pagal Hai, to matlab I हम्म। became the biggest fan. And I हम्म। still find her very, very pretty. And हम्म। she's lovely. Like the way she conducts herself, the way she talks, I think she's amazing. Thank you so much, Pavel, for your time and Thank you so joining much. us, Yeah. and all the best for your future projects. Thank you so much. I'll see you soon.